तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं 32 बिट और 64 बिट आर्किटेक्चर के बारे में बताऊंगा कि 32 बिट होता क्या है, 64 बिट होता क्या है, सबसे पहले 64 बिट का कौन सा प्रोसेसर आया था। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में जानना है तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप एक कंप्यूटर यूज़र हो तो आप कभी ना कभी 32 बिट और 64 बिट के बारे में सुना ही होगा और बिट के बारे में भी सुना होगा। आप अगर नहीं भी सुने हो तो आज जान जाओगे कि ये होता क्या है। तो ये जो 32 बिट और 64 बिट हो गया, सबसे पहले शुरू होता है हमारा प्रोसेसर से। आप बोलोगे सर हम तो इसको देखे थे ओएस में, हमारा ओएस 32 बिट होता है, 64 बिट का ओएस होता है। और कुछ लोग बोलेंगे कि सर हम इसको देखे थे सॉफ्टवेयर में, कि मैं जब नेट से भीड़ से पहले डाउनलोड कर रहा था तो वो मुझे पूछा कि 32 बिट चाहते हो या 64 बिट चाहते हो। तो ये जो सब आप सोच रहे हो ये सब लिंक है आपका प्रोसेसर पर। अगर आप 32 बिट का प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें 64 बिट का ओएस नहीं इंस्टॉल कर सकते हो और 64 बिट का सॉफ्टवेयर को भी यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर वो आपको बहुत सारे इशू दिखाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि बीट क्या होता है। जो हमारा कंप्यूटर है वो 0101 बाइनरी फॉर्मेट से ही चलता है और वो उसको ही समझता है। तो आप सोच रहे हो कि आप उसमें टाइप कर रहे हो इंग्लिश में तो वो कैसे 0101 समझता है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको हिंदी तो आता ही होगा। अगर मैं आपको 2 दिन के लिए रसिया में रहने के लिए बोलूँ तो आप रह तो जाओगे बट कुछ कर नहीं पाओगे। आप एक पानी का बोतल भी खरीद नहीं पाओगे। तो वहाँ पर आपको कोई भी काम करने के लिए आपको एक ट्रांसलेटर चाहिए जो कि हिंदी लैंग्वेज को रसियन लैंग्वेज पर कन्वर्ट करता होगा। तो उसी तरह हम इंसान ने एक प्रोग्राम बनाया है जो कि इंसानी लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उस प्रोग्राम का नाम क्या है ना, कर्नल, जो कि लाइक एज ए काम करता है मीडिएटर हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। यहाँ पर देखिए 1 बिट इजकल 0 और 1, 2 बिट इजकल 0 0 0 1 1 0 1 1, देन 3 बिट इजकल 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 डबल 1। इसी तरह होके यहाँ पर देखिए 1 बिट 2 2 2 बिट 4 3 बिट 8 देन 4 बिट 16। इसी तरह होते होते जब हम जाएंगे 32 बिट पर, 32 बिट जब आएगा उसका देखिए वैल्यू रहेगा इतना बाइट। जब जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे केबी में तो उसका वैल्यू ऐसा कुछ आएगा। केबी को जब हम कन्वर्ट करेंगे एमबी में तो वो 4096 MB आएगा। तो 4096 MB जब इसको हम करेंगे जीबी में तो वो हमारा आएगा 4 GB। तो इसका मीनिंग यही है कि हमारा जो 32 बिट होगा वो हमारा हाईएस्ट उसका सपोर्ट है 4 GB तक। तो 4 GB मीन्स वो हमारा 4 GB तक रैम सपोर्ट करेगा। जो हमारा 32 बिट प्रोसेसर है वो 4 GB का डाटा को याद रख सकता है। अगर डाटा 4 GB से 5 GB हो गया तो वो डाटा को रिसीव नहीं कर पाएगा, वो डाटा को याद नहीं रख पाएगा। तो इससे क्या होगा ना, डाटा हमारा लॉस होगा। तो यही इशू को सॉल्व करने के लिए हमारा 64 बिट निकला। अभी देखेंगे हमारा 64 बिट। तो यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट एमबी पे आ गया क्योंकि ये बहुत लंबा है। तो यहाँ पर देखिए एमबी का, ये इसका एमबी का वैल्यू है 64 बिट का। देन ये जीबी का वैल्यू है, ये टीबी का वैल्यू है, ये पीबी का वैल्यू है, ये ईबी का वैल्यू है। इसके नीचे और कुछ नहीं है। तो इसके तो 16 EB ही लास्ट होगा इसका एक्साबाइट। तो 64 बिट में हम 16 EB मीन्स 16 एक्साबाइट तक रैम हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा 64 बिट प्रोसेसर है वो हमारा 16 EB मतलब 16 एक्साबाइट डाटा को याद रख सकता है। तो सोचिए कितना बड़ा अमाउंट ऑफ डाटा एक ही बार में हमारा प्रोसेसर प्रोसेस कर सकता है। तो कितना डिफरेंस आप इसमें देखिए। जो हमारा 32 बिट है उसका हाईएस्ट है हमारा 4 GB। 4 GB कहाँ पर है, देन यहाँ पर देखिए 64 बिट का 16 EB, 16 EB देखिए कहाँ पर है। तो इसीलिए अभी जो भी सिस्टम आता है सभी में 64 बिट ही होता है। तो इसी तरह 32 बिट प्रोसेसर में 4 GB से ज़्यादा रैम हम यूज़ नहीं कर सकते और 64 बिट में हम 16 EB तक रैम यूज़ कर सकते हैं। आप अगर बोलोगे कि मैं 32 बिट में 8 GB रैम डालूंगा तो वो क्या होगा, वो ये होगा कि वो आपका 4 GB रैम ही यूज़ करेगा और जो बाकी 4 GB है वो आपको दिखाएगा कि 4 GB यूजेबल।
और जो आपका बाकी 4 GB है वो आपका यूजेबल नहीं है। तो इसीलिए आप 32 बिट में 8 GB डालने का कुछ सेंस ही नहीं बनता है। आजकल 4 GB रैम कितना कम है आप तो जानते हो। अगर आप एक हेवी सॉफ्टवेयर रन करोगे तो वो ओपन ही नहीं होगा, वो नॉट रेस्पॉन्डिंग दिखाएगा। अगर वो ओपन भी हो गया तो वो ठीक से चलेगा नहीं। तो इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमारा 64 बिट निकला। तो सबसे पहले जो हमारा 64 बिट का प्रोसेसर आया था वो हमारा आया था AMD से, जो कि 2003 में एथलॉन एक प्रोसेसर था जिसमें कि वो 64 बिट निकाला था। देन उसके 3 साल के बाद इंटेल ने AMD से कुछ सहायता लेके वो खुद का 64 बिट प्रोसेसर बनाया। तो देखिए इंटेल कितना पीछे है AMD से, मगर इंडिया में ज़्यादा यूज होता है इंटेल का। मेरे हिसाब से AMD सबसे अच्छा प्रोसेसर है स्पीड के लिए। आप देखे होगे जितने भी गेमर्स है वो सब AMD यूज़ करते हैं क्योंकि AMD का परफॉर्मेंस बहुत फास्ट रहता है इंटेल से। तो ये हमारा प्रोसेसर हो गया। अभी हम देखेंगे OS का। तो OS का बात यही है, अगर आपका प्रोसेसर में 64 बिट सपोर्ट करता है तो आप उसमें 64 बिट का OS ही डालोगे, वो विंडोज़ का हो कि लिनक्स का हो कि मैक OS का हो, 64 बिट का ही उसमें डालोगे। कैसे जानोगे कि आपका कंप्यूटर 32 बिट सपोर्ट करता है या 64 बिट सपोर्ट करता है? अगर आप यूज कर रहे हो विंडोज 10 तो दिस PC पे आना है, यहाँ पर करना है राइट क्लिक, देन जाना है प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर देखिए दिखा रहा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, देन 64 बेस्ड प्रोसेसर। जो मेरा प्रोसेसर है वो 64 सपोर्ट करता है। अगर आपका 32 बिट करता होगा तो यहाँ पर 32 बिट शो करेगा। अगर आपका OS इंस्टॉल नहीं हुआ है तो आप बायोस में जाके देख सकते हो कि उसका मॉडल नंबर क्या है। उसको उस मॉडल नंबर को लेके आप नेट में सर्च कर लो तो आपको बोल देगा कि ये प्रोसेसर 32 बिट का है या 64 बिट का है। तो इसी तरह हम जान सकते हैं कि हमारा प्रोसेसर 32 बिट का है या 64 बिट का है। अगर आप 64 बिट OS यूज़ कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि 32 बिट में स्विच होने के लिए, तो स्विच मत कीजिए। शायद आपका लैपटॉप या कंप्यूटर उसको ठीक से सपोर्ट नहीं करेगा। और एक चीज़, 64 बिट से 32 बिट में आने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है और बहुत नुकसान भी है, क्योंकि वो आपका 4 GB रैम सपोर्ट करेगा और उसमें उसका सॉफ्टवेयर लिमिट बहुत सारा है। 2012 और 13 के बाद जितना भी कंप्यूटर्स आए या लैपटॉप्स आए सभी हमारा 64 बिट बेस्ड है। इसीलिए अगर आपका लैपटॉप अभी कभी लिए हो तो आपका 64 बिट का ही होगा। अगर आप 2012 में भी लिए हो तो चेक करो आपका वो 64 बिट का ही होगा। जब मैं पहले कंप्यूटर के बारे में जाना तब मैं विंडोज़ 98 देखा था, फिर विंडोज़ XP देखा, तो सब में 32 बिट चल रहा था, 64 बिट कोई भी नहीं यूज़ कर रहे थे। तो क्या है ना, उसी टाइम पे 64 बिट इतना पॉपुलैरिटी नहीं हुआ था। इसीलिए कि जो 64 बिट का सॉफ्टवेयर है, जो हमारा MS वर्ड हो गया, VS प्लेयर हो गया, ऐसे बहुत सारा सॉफ्टवेयर जो है हमारा, वो सॉफ्टवेयर का 64 बिट वर्जन बहुत ही कम मार्केट में मिल रहा था। तो उसी टाइम बहुत सारे लोग 32 बिट का यूज़ करना पसंद करते थे। बट अभी कोई भी 32 बिट यूज़ नहीं करते हैं अगर उनका सिस्टम ओल्ड नहीं हो तो। अभी सभी 64 बिट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि 64 बिट का सारा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है ऑनलाइन पे और वो बहुत फास्ट भी है 32 बिट से। तो इसी तरह 64 बिट अलग है, 32 बिट अलग है, दोनों बहुत अलग अलग है और दोनों के बीच में बहुत ही डिफरेंस है। तो सोचिए जब 32 बिट नहीं था तब हमारा 16 बिट चल रहा था, 8 बिट चल रहा था। तो सोचिए 8 बिट कितना स्लो था, 16 बिट कितना स्लो था। अभी हम कहाँ पर है, जो कि 64 बिट है सबसे हाईएस्ट, जो कि 16 EB मतलब 16 एक्साबाइट तक वो रैम सपोर्ट करता है। तो आई होप आज आप लोगों का 32 बिट और 64 बिट के बारे में क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ डाउट रह रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए, आपको फटाक से रिप्लाई मिल जाएगा। तो आपको अगर और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।